हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 9। इसमें अपने 9.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपने करते हैं एक्सरसाइज 9.2। तो इसमें कौन से फॉर्मूलाज अपने लिए यूजेबल हैं वो अपने कर रहे हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। क्या दो बिंदुओं के मध्य दूरी का अंतः और बाह्य विभाजन। सबसे पहले अपने बात करते हैं अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन में मान लीजिए एक रेखाखंड है ए बी। ए के निर्देशांक है x1, y1 और b के x2, y2। तो मान लेते हैं ये कोई बिंदु P से अंतः विभाजित होता है। बिंदु P से क्या होता है, अंतः विभाजित होता है। बिंदु P के निर्देशांक अपने मान लिए x, y। तो अगर अंतः विभाजित होता है तो ये किसी ना किसी ये रेखाखंड जो है कोई ना कोई अनुपात में बंटेगी। तो अपने मान लेते हैं वो किस अनुपात में बंटी है, m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2। तो अपने x y का इस बिंदु P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, x, y का फॉर्मूला बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y अक्ष के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसी प्रकार से बाह्य विभाजन का, किसका सूत्र, बाह्य विभाजन का। बाह्य विभाजन में x, y में अपने निकालते हैं। अब बाह्य विभाजन में क्या है कि ये बिंदु P मध्य में ना होकर, ए बी के मध्य में ना होकर, ठीक है, यानी इनके बीच में कहीं ना होकर दाईं या बाईं और कहीं होता है, तो अपने कह सकते हैं वो बाह्य विभाजन है। तो x, y इसमें अगर अपने निकालते हैं तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इसी प्रकार y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। इन दोनों सूत्रों को याद करने का एक अच्छा तरीका ये भी है, आपने जैसे अंतः विभाजन का ये याद कर लिया फॉर्मूला, तो ये याद करना बड़ा ही आसान है। यहाँ पे प्लस है पूरे में, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस माइनस, बाकी सारा सेम है फॉर्मूला। फिर अगर अंतः विभाजन की बात करें, यदि अनुपात अपने पास 1:1 आ जाए, क्या आ जाए, अनुपात 1:1। अगर अनुपात 1:1 में अंतः विभाजित हो रेखाखंड, यदि रेखाखंड 1:1 में क्या हो, अंतः विभाजित हो, तो x y का मान डायरेक्ट निकल जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये तीन जो सूत्र हैं वो अपने बड़े काम आने वाले हैं, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से इनको रिवाइज करना है। अब अपने इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। आज आप लोग ये बड़े अच्छे से फॉर्मूलाज तैयार करोगे, क्योंकि अगर अपने इसके क्वेश्चन करने हैं तो फॉर्मूलाज अपने को आने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है वो भी उठाएंगे अपने। अब अपने आज इसके करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इसका। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है ये, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2,1 और 5,4 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। कोई बिंदु मान लेते हैं A है और एक बिंदु B है। कोई बिंदु P इसको अंतः विभाजित करता है, ठीक है। किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है, इसने दे रखा है 2:3 में अंतः विभाजित करता है। 2:3 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। दो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, A दे रखा है -2,1 और B दे रखा है 5,4। मान लीजिए उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, x, y। तो अपने लिखेंगे माना P x, y, क्योंकि x, y वह बिंदु ज्ञात करना है जो इस रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो अपने मान लेंगे माना वह बिंदु कौन सा है, P x, y। P x, y दो बिंदुओं A -2,1 और B 5,4 से बनने वाले रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजित करता है, कौन से बिंदु से मान लिया, कोई बिंदु P x, y है से बिंदु A और बिंदु B से जो
बनने वाला रेखाखंड है, को मिलाने वाला रेखाखंड है, उससे क्या करता है, ये 2:3 में अंतः विभाजित करता है। तो अपने अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है, तो अपने लगाते हैं अंतः विभाजन का सूत्र। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये m1 की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये m2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की, ये x2 की और ये y2, ये सारी वैल्यू उठा के क्वेश्चन में अपने को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 5 गुणा में है ये प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की -2, 2 प्लस 3 m1 की वैल्यू 2, y2 की 4, m2 की 3, y1 की 1, 2 प्लस 3, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस 2 और 3 5, 2 चौके 8 प्लस 3 एकम 3, 3 और 2 5, 10 में से 6 गए 4/5, 8 और 3 11/5। तो ये अपने पास क्या आ गए, वह बिंदु कौन सा जो अंतः विभाजित करता है, P बिंदु। ठीक है, अतः वह बिंदु कौन सा हो गया, P 4/5, 11/5 है। ठीक है, इस प्रकार से अपने को ये निकालना है, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक ये अपने पास आ गए। ओके, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 अपने करते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, बड़े ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4,4, कौन कौन से बिंदु हैं, A -4,4 और B है 7,2 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में बाह्य विभाजित करता है। में क्या करता है, बाह्य विभाजित करता है। तो अपने मान लेंगे बाह्य विभाजित करता है Px, y, कोई बिंदु है जो इसको बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, बाहर से विभाजित इस रेखाखंड को करता है। ठीक है, किस अनुपात में कर रहा है, ये भी अपने को दिया हुआ है अनुपात 4:7। तो अपने लिखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में, माना Px, y बिंदुओं A और B, A बिंदु है -4,4 और B बिंदु है 7,2 को 4:7 में बाह्य विभाजित करता है। ठीक है, अब बाह्य विभाजन का सूत्र अपने को लगाना है। -m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन, यहाँ पे माइनस है m1 माइनस m2। अब m1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 7, m2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू -4, 4 - 7, m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2, माइनस m2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4/4 माइनस 7 चौके 28, 7 चौके 28 माइनस माइनस प्लस, ये कितना बच गया, माइनस का 3, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 4 में से 7 गया माइनस का 3, 28 और 28 56/3, यानी माइनस का 56/3, ये आ गया माइनस का 20/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी x, y बराबर में अपने पास कितना हो गया, 56/3, ये माइनस का है, 20/3, ये अपने पास क्या बच जाएगा, वह अभिष्ट बिंदु बच जाएगा। इसको अपने और भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर मिश्र बिंदु में चेंज करना है तो अपने कर सकते हैं इसको। 3 एकम 3, 2 बचेगा 26, 3 8 है 24, 2 शेष पर बचा
3 6 18, 6 सही 2/3। ये भी अपने लिख सकते हैं। अतः वह अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, -18 सही 2/3, 6 सही 2/3। तो ये अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब अपने इसके बाद करते हैं थर्ड एग्जाम्पल इसका। बड़े ध्यान से देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपने इसके बाद। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या कह रहा है इसमें, एक्स अक्ष बिंदुओं A 3, और B -4, को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपने मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P यानी क्या मानेंगे, x, 0 है। किसने पूछा एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु लेना पड़ेगा, x, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक्स अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है जो बिंदुओं ए बिंदु अपने को गिवन है, क्या गिवन है, 3, -5 तथा B -4, 7 को मिलाने वाली रेखा रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। ये मानना है कि x अक्ष पर वह बिंदु P x, 0 है जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है। कौन सा बिंदु, P, ठीक है, अंतः विभाजित करता है। ये मान के चले हैं, A है 3, -5, B है -4, 7 को ये क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। कौन सा बिंदु, P। तो अब अपने को देखो अंतः विभाजित करता है, किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो अपने इसमें मानते हैं अंतः विभाजित करता है रेखाखंड को λ/1 में अंतः विभाजित करता है। ये मान के चलेंगे, अपने अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात अपने मान के चलेंगे, λ/1 में अंतः विभाजित करता है, λ/1 में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। तो λ/1 में अंतः विभाजित करता है। तो अपने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े ध्यान से देखिए जिसकी वैल्यू अपने को यहाँ पे गिवन है उसका फॉर्मूला अपने लगाएंगे। किसकी वैल्यू गिवन है, y की, तो अपने y के लिए अकेला अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। y की वैल्यू कितनी है अपने पास, 0, m1 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा, y2 की वैल्यू कितनी है, 7, m2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1, y1 की वैल्यू कितनी है -5, m1 की लैम्डा प्लस m2 की 1, लैम्डा प्लस 1 इधर भाग में है, उधर जाकर गुना में, 0 गुना में लैम्डा प्लस 1, ये 7 का लैम्डा से गुना हुआ 7 लैम्डा, 5 एकम 5 प्लस माइनस 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पे 0 आएगा, ये -5 है, इधर आकर +5 हो गया, 7 इधर गुणा में, इधर आकर भाग में, यानी लैम्डा का मान कितना आ गया, 5/7। तो अपने करेंगे अभिष्ट अनुपात, यानी अंतः विभाजन है। अब देखिए अंतः विभाजन मान के चले थे, एक बात का ये और ध्यान रखना है, अंतः विभाजन मान के चले थे, सूत्र लगाया, ठीक है। अगर यहाँ पे अनुपात बाय चांस माइनस में आ जाता, अगर आंसर अपना माइनस में आ जाता तो अपने क्या लिखते, उत्तर में भी वो बाह्य विभाजित होता है, अगर प्लस का आंसर आया तो अंतः विभाजित होता है। अभिष्ट अनुपात लैम्डा अनुपात 1 माना था, लैम्डा की जगह 5/7 रखा, 7 उधर गया तो 5:7 में ही अंतः विभाजित होता है।
5:7 में अंतः विभाजित होता है। देखिए मान के अंतः विभाजित चलना है, डिपेंड किस पे करेगा, अंतः विभाजन हो रहा है या बाह्य विभाजन हो रहा है, वो अपने इस अंशफल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात अपने माइनस में लिख नहीं सकते। अगर यहाँ पे अब ये प्लस का आंसर आया है तो अपने यहाँ पे लिखना है अंतः विभाजन, और अगर यहाँ पे माइनस का आंसर आता, अनुपात यही आता अगर माइनस का आंसर आता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखते, बाह्य विभाजन। इस बात का इन क्वेश्चन में बड़े अच्छे से ध्यान अपने को रखना है। तो स्टूडेंट्स अपने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और अनुपात ज्ञात करने का क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को बड़े ही अच्छे से करिए एग्जाम्पल्स को, ठीक है। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।